गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ़ यू फॉर सेकेंड डे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़र्स्ट डे हमारे कंबाटिया सर ने हमें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स और वो डाटा दिया जिसमें हम लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए कुछ प्लानिंग चाहिए हमें। जैसे प्लानिंग क्या है? Planning is thinking before the action takes place, decide in advance the way to deal with the situation based on fact on figures। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अध्यापक साहबान, जैसे हम सब जानते हैं कि हम वोकेशनल सब लोग मिल के इसको सिस्टेमेटिकली कर भी रहे हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रहे हैं, तो हम दोबारा से प्लानिंग करनी स्टार्ट करते हैं कि कैसे, किस प्लेस पे हमें कैसे डिसाइड करना है और क्या जो सिचुएशंस हैं और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं कैसे हम उनको प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें स्टार्टिंग में। इट इज़ लॉजिकल एंड सिस्टेमेटिकली अप्रोच ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, प्रोग्रामिंग, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, बजट्स, रूल्स, regulations, strategy and all other related activities are implementation effective and efficiently manners। हम सब अपने अपने जगह पे अपनी अपनी बात को लेके सारा दिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये एक लेवल पे आके, एक गुड लेवल पे आके अपने पहले डिस्ट्रिक्ट पे, फिर ब्लॉक, पहले ब्लॉक पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर अपने स्टेट लेवल पे, इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा कि हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी पॉलिसीज़, हमारे क्या प्रोसीजर्स हैं। हमारे को भी PSSCBA ने इस वेबिनार में दिया गया टाइम कि आप सब स्टेट्स मिल के एक करिकुलम दो जिसमें वो लोग को हमारे एक्टिविटीज़ को, हमारे वर्किंग को, हमारे प्रोग्राम्स को और जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लानिंग के लेके फिर वो आगे हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो हम सबको भी मिलके क्या करना चाहिए? पहले गोल्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, फिर उसके लिए क्या बजट होना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वोकेशनल एजुकेशन को हम आगे ले सकें। और इस वोकेशनल एजुकेशन के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन, why is to be done, when is to be done, where is to be done, how is to be done and who is going to it। ये सारे पॉइंट्स हम लोग रोज़ अपने अपनी जगह पे बोलते हैं। हम सब जितने भी वोकेशनल वाले हैं, हायर अथॉरिटीज़, सिंगल अथॉरिटीज़ और सब टीचर साहबान, सब अपनी अपनी जगह पे ये सारे पॉइंट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन अब हम सब एक साथ लेके इन पॉइंट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाई इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, वेयर इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू डन। तो अध्यापक साहबान, हमें चाहिए कि इस सारी डिज़ायर्स को, गोल्स को पूरा करने के लिए हमें कैन वी एट इंडिविजुअल लेवल, एक सिंपल टीचर, जो इंडिविजुअल लेवल, हम कौन है? हम टीचर्स, जिसको हमें पहले अपने लेवल पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ग्रुप लेवल्स पे सारे डिपार्टमेंट में, कहाँ सारे वो डिपार्टमेंट्स जो हमने कल भी देखे हैं, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है जी, वो सारे। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले स्कूल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर उसके बाद हम नेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे। जो भी हम लोग पहले वो 12th ईयर प्लान में देखा है कि जो 5% को हमने अब 50% में कन्वर्ट कर। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी पहले हमें डिसाइड करना कि हमें शॉर्ट टर्म लेना है, मीडियम टर्म करना है, या इसको हमने लॉन्ग टर्म्स में लेके चलना है। कैन वी स्ट्रेटेजी प्लान और ऑपरेशनल। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम प्लान कर लेते हैं, उसको ऑपरेशनल नहीं करते, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे फोरकास्टिंग करना, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें हम सब मिलके इसको इवैल्यूएट करके टेक्निक्स को आगे फॉलो करेंगे। और इन सारी प्लानिंग्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक
स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी, जिस स्ट्रैटेजी से हम लोगों को कल को 50 का टारगेट लेना है। तो उसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन विद एंड थ्रू अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आपको भी सबको मैसेज कर रही हूँ। ये हमारे को सारे पैनल्स वालों ने बहुत क्लियर किया, स्पेशली पिंकी मैम, मल्होत्रा सर, जिन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है हमें मैनेजमेंट करना। मैनेज प्लस मैन प्लस टेक्टफुली। आप भी सब प्लीज़ इसमें देखिए, मैनेज प्लस मैन प्लस टेक्टफुली क्या बन गया? मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी लिखवाएंगे। डू यू हैव इनफ स्किल्स टू गेट द थिंग्स डन? कम्युनिकेशन एंड एंटरप्राइनल स्किल्स, ये हमारे स्टूडेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और एंटरप्राइनल स्किल्स भी होने चाहिए। इफ़ नॉट डू स्वॉट एनालिसिस एंड डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल्स। तो अब ये मैनेजमेंट के तहत हम लोग एक नया देखा SWOT, स्वैट। अब आप सोच रहे हो कि स्वैट क्या है, वो भी क्लियर करते हैं। SWOT analysis is the strategic planning technique used to help a person or organization identify strengths, weakness, opportunities and threat related to business competitions or project planning. ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग का एक हार्ट है जिसमें हम सब ने मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्कूल लेवल तक, इंडिविजुअल लेवल तक, सबसे पहले हमने अपनी आइडेंटिटी करनी है, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, चाहे हम स्टेट वोकेशनल हैं, चाहे हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम के हैं, उन सब में हम सब ने मिल के हम लोगों ने स्ट्रेंथ को कवर करना है, फिर वीकनेसेस को ढूंढना है, फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं उनको बच्चों को देनी है, और उन सब से हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है। इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी, और अपने को क्या चाहिए इसमें, थ्रेट्स। जितने भी ये स्वैट एनालिसिस हम लोगों को अपने बच्चों को, इसके बहुत सारे जितनी आप डिटेल्स में इसको एंटरप्राइनरशिप पे, टेक्निकल्स पे, ठीक है जी, हमारे हेल्पफुल करेंगे, और कुछ हमारी में हार्मफुल्स हैं। हेल्प तो हमारी करेंगी, जितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी वो हमारी हेल्प करेगी, जितनी हमारी वीकनेस होंगी वो हमें हार्मफुल करेंगी, जितनी अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं वो हमें हेल्प करेंगी। लेकिन जो कहीं वहाँ पे जाके हम लोग किसी चीज़ में थ्रेट हो जाते हैं, किसी चीज़ों में जाके घबरा जाते हैं, या हमें कुछ बहुत सारे वीकनेसेस के लेके हम डाउनफॉल्स में जाते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने अपने आप को और अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्किल्स को संभाल के इस एनालिसिस पे पूरा होना है। तो उन एनालिसिस को लेने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई भी काम करने के लिए हमें पहले टूल्स होने चाहिए। तो हमारे टूल्स क्या हैं? हमारे टूल्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लानिंग तो हमने कर ली, प्लानिंग करने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज इसमें कैसे करेंगे? 4 मैन्स। मैन में मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, 4M को अपन ने यूज़ करना है। किसमें? मैन, हम सब, फिर जो हमें कोई मशीन, क्योंकि हम लोग कौन है, हम वोकेशनल शिक्षण, तो हमारे पर मशीन तो होगी ही। फिर हम मशीन में हम कौन सा कोई मटेरियल यूज़ करेंगे, जिस मटेरियल से हमने, जो स्किल से हमने काम किया, उससे क्या मिलेगा? हमें मनी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इन सबको काम करने के लिए हमें कुछ स्टाफिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट्स निकालनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग्स करवानी पड़ेंगी, और उसको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अभी स्कूल लेवल पे हमने रिक्रूटमेंट्स क्या है, हमारी स्कूल में इनरोल अच्छा हो, बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी हो, फिर हम बच्चों को हम स्किल्स दे के उनको ट्रेनिंग में लेके जाएंगे। उन ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको हमारे अंदर, इनके अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट स्किल्स हो जाएंगी कि वो बच्चे विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइज में कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर अपने आप को हम और बच्चे और
उसको मॉनिटरिंग करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी, स्टेट पे जाएगी, फिर नेशनल पे जाएगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगी। तो ही इस वोकेशनल टूल्स को हमने पूरा का पूरा वही 50% टारगेट को लेके चलना है। उसके लिए करेंगे कैसे, जितना कंसेप्टेबल जो अपन जो अध्यापक जिस ट्रेड से कंसर्न है वो अपना कंसेप्ट को पूरा फॉर्मफुली लेके चले। फिर हम ह्यूमंस, हम बच्चों को साथ में लेके उस स्किल्स को एक टेक्निकल लाइन में लेके जाएंगे तो हम टॉप, मिडल, सुपरवाइज़र लेवल पे लेके, सुपरवाइज़र, मिडल और टॉप लेवल इन सब को कवर करेंगे। ये टारगेट तभी पूरा होगा जब हम सब मिलके इन सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उन सब के लिए हमें करना पड़ेगा सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने अपने बच्चों के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हमें कुछ अपनी तरफ से भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमारे बच्चों का इनरोल अच्छा हो। फिर उनको हमने क्लास में बेसिक नॉलेज देनी है। बेसिक नॉलेज क्लियर करेंगे, उनको देंगे तो उनके स्किल्स को हम लैब्स में लेके जाएंगे। लैब्स, अब ये सारी चीज़ें अध्यापक अकेला नहीं कर सकता या एक संस्था अकेले नहीं कर सकती, सारी टीम वर्क से ही ये काम पूरा होगा। तो जिससे ट्रेनिंग्स होंगी, वो ट्रेनिंग्स कैसी होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम पूरा फुल फ्लैश वोकेशनल स्किल्स और टेक्निकल होगा। इसी को हम उसको कहेंगे कि एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग के लिए जैसे हम आज किसी फ़ोटोशॉप या फ़ोटोशॉपिंग या फ़ोटोग्राफी का हम कितनी एडवांस लेवल पे हैं, तो उसको हम लोगों ने प्रोसेसिंग में ले लीजिए। वो जो एक टाइम का खाना 1 सेकंड के लिए जितना टाइम कितना कंज्यूम करता है, आज वही टाइम हमारा हिंदुस्तान एक दिन में कहाँ से कहाँ डिलीवर कर सकता है। देखो, जम्मू कश्मीर से सब्जियां और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कहाँ कहाँ सेल होते हैं, अरुणाचल प्रदेश से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। गवर्नमेंट की तरफ से भी अब न्यू पॉलिसी, न्यू स्ट्रेटजी, वाई एयर का सिस्टम, ठीक है, और उनके रेट्स, वो सारी टेक्नोलॉजी ऐसे ही आनी हम लोग अपनी वोकेशनल ओजेटी में भी लेके आना चाहते हैं। हमारे बच्चों के लिए ओजेटी एक बहुत ही स्किल वाली होनी चाहिए, जो हम सब टीचर्स इसलिए लगे हुए हैं। अभी तक हम उस टारगेट को ले नहीं सके, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग ओजेटी बहुत ही स्किलफुल हो। यदि स्किलफुल होगी तो सारी हमारी जितनी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, एम्स हैं और वो नॉलेज के रूल रेगुलेशंस हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें फॉलो करवाएगी और हम सब मिलके स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पहले स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर रीजनल, फिर स्टेट और फिर नेशनल लेवल्स की मैनेजमेंट को पूरा करेंगे। जितने भी हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी पूरी होंगी। तभी पूरी हो सकती हैं जब हम लोग अपनी डिमांड और सप्लाई को एक साथ लेके जॉब रोल्स के लिए फुल सफिशिएंट काम करेंगे और सिलेक्शंस ऑफ स्कूल्स को इनरोल करेंगे। इनरोल करने के लिए हमें करिकुलम्स बनाने पड़ेंगे, करिकुलम डिज़ाइंस तैयार करने पड़ेंगे, वोकेशनल पैडागॉजीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, जो कि हमारी नेक्स्ट डे, 3rd डे का मेन एम होगा और एक नया टॉपिक होगा जो कि आप 3rd मेरी वीडियो में देखोगे। मैं 3rd वीडियो में आपको 3rd पीपीटी में आपको पैडागॉजी के पे ही पूरा लेक्चर कवर करवाऊंगी, जो कि हमें सर ने दिया था। इस तरह से ये सारी काम करते हुए हम बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। उनके लिए क्लासरूम्स होने चाहिए, उनके लिए लैब होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और वॉशरूम्स होने चाहिए। इन सब के लिए हम सबको करिकुलम डिज़ाइन भी करना पड़ेगा और रेडी भी करना पड़ेगा। ये आपको लग रहा है कि ये कुछ मैंने ब्लू कर दिया, कुछ रेड, बिल्कुल ये ब्लू तो हम लोग सब लोग करते हैं,
ब्लू तो हमने सबने कर दिया, क्या कर दिया हमने सिलेक्शन कर ली, बच्चों को थ्योरी की सिलेक्शन करवा दी, हमने ट्रेनिंग्स भी लगा दी, हमने उनकी डेवलपमेंट भी करा दी। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स आते हैं, इंडस्ट्री कम्युनिटीज़ पे, और जितने स्कूल इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब पे हमें, जहाँ हमारी OJT पे, हमारी इवैल्यूएशन पे, इन सब पे हम लोग कुछ स्किल्स हमारी अभी भी बाकी है। इसीलिए मैंने इसको रेड जोन में डाल दिया। हम लोग थ्योरी तैयार कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग तैयार कर लेते हैं, हम डेवलपमेंट के लिए पूरा रेडी हैं, लेकिन जब उसको हम अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। जिन प्रॉब्लम्स को हमने इनको रेड से ग्रीन में लेके आना है, प्लानिंग मैनेजमेंट से, और नेक्स्ट जो वीडियो में जाएगा पेडागॉजी, उसको हमने कवर करना है। तो अध्यापक साहबान, ये सारी चीज़ों से जो आज हमारी न्यू पॉलिसी आने वाली है, जो हम अप्रैल में हमने अडॉप्ट करनी है, जो कि 5+3+3 4 है, जो कि पहले 10+2 थी, इन 5-3-3-4 को हम 4 में एंट्री मारेंगे। वो तो सर ने तो ये भी बोला कि आप 6th क्लास से फिजिक्स वाले अध्यापक साहबान और मतलब सारे लेक्चर्स, लेकिन हम लोग जो +4 है इसको देखेंगे, और जो ये न्यू पॉलिसी की पिच को हमने पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? स्टूडेंट्स को सपोर्ट करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनको टेक्निकल फाइनेंस में दिखा के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करेंगे, और उनको रेडी करके हम लोग आगे लेके चलेंगे, जिसमें हमने उनके लिए प्रोडक्शन तैयार करनी है और सर्विसेज दिखानी है। वो ये सारी प्रोग्राम्स तभी पॉसिबल है जब हम उनको, बच्चों को फुल फ्लैश सपोर्ट करेंगे, तैयार करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए वोकेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट करके और वोकेशनल एजुकेशन को हमने स्किल्स को टॉप मोस्ट लेवल पे लेके चलना है, जिससे हम होपफुली सक्सेस होंगे, और हम सब लोग अपनी सारी डिमांड्स को और अपनी सारी इच्छाओं को मिलके वादा करते हैं, हम सब मिलके प्रॉमिस करते हैं कि हम सब भी इस वोकेशनल एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम पेडागॉजी करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स टीचर्स, एंड थैंक यू सो मच।